और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो कि सकलडीहा विधानसभा सीट पर हार और जीत तय करता आया है। और ये सत्ते का पत्ता है वो यादव और दलित वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में ये वोटर जिस उम्मीदवार को वोट दे देते हैं जीत उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, सकलडीहा सीट पर यादव और दलित वोटर्स बड़ी ताकत हैं। ऐसे में 2022 में क्या समीकरण है और जो बात प्रभु नारायण सिंह वाली आप बता रहे थे, क्या समीकरण उनके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, प्रभु नारायण सिंह का मुकाबला यदि अभी तक जो करते रहे हैं वो सुशील जी के सामने रहा है। सुशील सिंह युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा उनका प्रभुत्व रहा है, लिहाजा वो किसी भी गैर बिरादरी के यादव भी रहे होंगे तो भी सुशील सिंह के साथ हो गए थे, लिहाजा उनको हार मिली थी प्रभु नारायण सिंह की। जो प्रत्याशी सुशील सिंह के बदले खड़े हुए वो सुशील सिंह के कैटेगरी लाए उस समकक्ष नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने प्रभु नारायण सिंह को चुनाव में जिताया। अभी क्या है कि वहाँ विकास का मुद्दा बनारस से नज़दीक है सकलडीहा, लिहाजा विकास का मुद्दा भी वहाँ बहुत बड़ा चर्चा में है। चहनिया में घाट बनवाने का काम भाजपा सरकार ने किया। एक पुल बना है बलुआ घाट पर, वो भी भाजपा सरकार ने करवाया है। शुरुआत भले ही वो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने उसको बनवाया। वहाँ सड़कों का थोड़ा मामला गड़बड़ था, कहीं ना कहीं से वहाँ सड़कें खराब थी। ये मुद्दा अभी उछल के सामने आ रहा है। तो जहाँ भी जाएंगे ब्राह्मण और ठाकुरों के बिना वोट के कोई भी चुनाव में जीत हासिल नहीं करेगा। भले अब रहा गया ओबीसी का वोट इसके पक्ष में जाता है, वो चुनाव में जीत हासिल करेगा। और चलिए अब इस सीट पर सत्ते का पत्ता समझते हैं। और यहाँ पर सत्ते का पत्ता है वो किसान आंदोलन जिसे लेकर इलाके के किसान नाराज हैं। साथ ही जाट समुदाय भी काफी खफा नजर आ रहे हैं और इनका जो ध्रुवीकरण होगा वो जीत हार में एक बड़ा काम कर सकता है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, सत्ते का पत्ता किसान आंदोलन है जिसकी वजह से मुरादनगर का माहौल गर्म है। ये फैक्टर कितना असर 2022 की चुनावी लड़ाई में डालेगा? बहुत असर करेगा। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसका जाट किसान बहुत आंदोलित है और इसी का असर है कि भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी सीटों को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, विकास के वहाँ पर अनेक घोषणाएं हो रही हैं, लगातार वहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भाजपा का कहीं कोई ध्यान ही जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये मुझे लगता है जिस तरह से रालोद एक बड़ी ताकत बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरी है, उसी का असर है कि इन सीटों पर बहुत ज्यादा न कांग्रेस ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है और न ही बसपा दिखाई दे रही है और न ही कहीं भाजपा का कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जाट आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं कहूँ तो ये सबसे बड़ा आंदोलन का जो ये आंदोलन है, सबसे बड़ा मुद्दा ही आज की तारीख में। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर होता है।